हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की जो वीडियो है वो है ड्रेनेज के ऊपर। चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी। ये जो वीडियो होने वाली है ये है पार्ट 3। जी हाँ। पार्ट 1 की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है जिसमें हमने ड्रेनेज के ऊपर बात करी थी। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, ड्रेनेज पूरा सिस्टम क्या होता है, हिमालयन रिवर क्या होती है। पार्ट 2 में हिमालय और पेनिनसुलर रिवर के बीच में डिफरेंस क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो आज पार्ट 3 है जिसमें आज हम सिर्फ और सिर्फ हिमालय रिवर की बात करेंगे। चलिए बिना को देरी के शुरू करते हैं। देखिए, हमने ये पढ़ चुके हैं कि रिवर कैसे बनती है, ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है। फिर हमने ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा था, हिमालय और पेनिनसुला का। आज है हिमालय रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं कि हिमालय रिवर निकलती कैसे है। जैसे आपको पता है कि हिमालय में से, हिमालय के जो ऊपर ग्लेशियर जम जाते हैं, ग्लेशियर्स, बिकॉज टेम्परेचर वहाँ कम होता है तो ग्लेशियर जम जाते हैं। बर्फ की परत जब पिघलती है तो उससे रिवर आती है, रिवर निकलती है, और रिवर निकलते 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 जो ऊपर से आती है उसे क्या बोलते हैं, फिर हिमालयन रिवर बोलते हैं। ठीक है। और हमारे कंट्री में हिमालयन रिवर जो है बेसिकली सबसे तीन सबसे बड़ी रिवर है। हिमालयन रिवर तीन सबसे बड़ी रिवर, उसके वो पड़ेंगे। सबसे पहला है इंडस, दूसरा गंगा, और तीसरा है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है। तो ये तीन बड़ी रिवर सिस्टम है, इसी के ऊपर बात करेंगे। तो पहले जो हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम की बात करेंगे। ठीक है। पहले एक रिवर सिस्टम क्या होता है। देखिए, रिवर सिस्टम का मतलब होता है अ रिवर अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरी मे बी कॉल्ड अ रिवर सिस्टम। यानी कि एक अगर रिवर निकली पहाड़ में से, जैसे कि पहाड़ है, ऊपर ग्लेशियर था, यहाँ से रिवर निकली, तो ये रिवर जब अपने साथ जितनी भी रिवर को मिला देती है, जैसे उसको क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी। जैसे कि आपको एक रिवर आई, अपना पानी उसने अपना ट्रिब्यूट कर दिया, दूसरी रिवर आई, अपना पानी ट्रिब्यूट कर दिया, फिर एक और रिवर आई, ट्रिब्यूट कर दिया। तो जितने भी रिवर अपना साथ ट्रिब्यूटरी जोड़ती जाती है, उन पूरा सिस्टम को क्या बोलते हैं, रिवर सिस्टम। ठीक है। एक रिवर के साथ दूसरी रिवर में मिलती गई। हालांकि ट्रिब्यूटरी के साथ एक और चीज होती है, डिस्ट्रीब्यूटरी भी होती है। कई बार रिवर में से एक रिवर अलग हो जाती है, तो रिवर जब अलग हो जाती है ना, तो उसे डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। डी लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में। और जो मिल जाती है उसे ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। ठीक है। तो ये पूरा रिवर सिस्टम आ जाती है कि जिसमें ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी पूरा का पूरा रिवर का बहती है, जब अपने साथ जोड़ती है, वो सारा सिस्टम रिवर सिस्टम होता है। अब हमारा इंडस रिवर सिस्टम की बात करते हैं। देखिए, इंडस रिवर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली रिवर सिस्टम है ये, जो कि देखो सबसे पहले पढ़ते हैं। ये जो रिवर निकलती है वो तिब्बत से निकलती है, नियर लेक मानसरोवर। कैसे निकलती है, तिब्बत से। अगर आप ध्यान से देखो मैप में, आपके जो बुक में मैप गिवन है, देखो ध्यान से। इंडस रिवर आपको जो मिल रही है, देखो यहाँ मिल रही है। ये कहाँ से निकल रही है ये भैया, कहाँ से निकल रही है ये देखिए यहाँ से निकल रही है। ये जो आप देख रहे हो, ये कैसे निकल रही है, ये है इंडस रिवर। तो ये जो ओरिजिनेट हो रही है, इसके साथ देखो एक रिवर एक और निकल गई। ये क्या बन गया, इसका सोर्स, इंडस रिवर। ठीक है। सोर्स यहाँ से निकल रही है। अब आप देखो और इस जगह को क्या बोल रहे हैं, मानसरोवर। ये है मानसरोवर। तो ये नियर लेक मानसरोवर, जो मानसरोवर के लेक है वहां से निकलती है। ये तिब्बत आता है, ये तिब्बत इलाका है चाइना का, वहां से। फिर आप देखो ध्यान से, जब ये रिवर निकली और ये बहती गई बहती गई बहती गई, और ये चला गई पाकिस्तान में। इधर जो इलाका देख रहे हो, ये है कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पीओके बोलते हैं, आपको याद है, पीओके।
मतलब यहां से निकली, ये लद्दाख में पहुंच गई, कश्मीर में, ये लद्दाख वाले इलाके में आ गई, इंडिया में। फिर आज चला गई पीओके में। फिर पीओके से यहाँ से चलेगी मुड़ते मुड़ते कहाँ चला गई, पाकिस्तान। और ये बहती जा रही है, बहती जा रही है, बहती जा रही है, बहती जा रही है, और यहाँ पर जाके आप ध्यान से देखो, जब ये पाकिस्तान में यहाँ पर पहुंची, तो कितनी सारी रिवर मिल गई इसके साथ, बहुत सारी। देखो एक तो मिल गई, ये जैसे आप देख पा रहे हो, ये है चेनाब। चेनाब देख पा रहे हो, चेनाब मिल गई। झेलम, ये झेलम मिल गई। झेलम तो चेनाब चेनाब के साथ ही मिल गई, फिर वो इंडस से मिल जाएगी अपने आप। तो झेलम, चेनाब, रावी, एक रावी निकल रिवर निकली यहाँ से, वो भी चेनाब में मिल गई। वो चेनाब किसमें मिल गई, फिर इंडस में। सतलुज, ये सतलुज रिवर है, यहाँ निकली। ब्यास, ब्यास रिवर निकली सतलुज में मिल गई जाके। ठीक है, तो देख सकते हो आप, सतलुज रिवर ये है, ब्यास रिवर यहाँ से निकली, सतलुज में ही मिल गई जाके। तो ये सारी क्या बोला जाएगा, ये जो रिवर इंडस के साथ मिली जा रही है, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा ट्रिब्यूटरी। जैसे हमने अभी समझा था पीछे हमने, ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है, जो एक रिवर के साथ दूसरी रिवर मिल जाती है। तो इसका मतलब इंडस रिवर यहाँ से निकली, और यहाँ पर जाके देखो सारी पाकिस्तान में जो इधर वाला इलाका है, यहाँ पर सारी रिवर बाकी मिल गई, और करते 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 आगे बढ़ते 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 ये बह गई समुद्र में। अरेबियन सी है इधर, है ना। तो यही लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, तिब्बत से निकलती है, वेस्ट की तरफ जाती है। देख सकते हो, वेस्ट की तरफ जा रही है। ये वेस्ट ही तो है, इधर हमारा वेस्ट होता है। तो तिब्बत से निकली, वेस्ट की तरफ जा रही है। तो इंडिया में एंटर कर जाती है ये, लद्दाख में सबसे पहले। जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट है, हालांकि अब तो लद्दाख अलग हो गया है। अब लद्दाख अलग है, जम्मू कश्मीर अलग है। उसके बाद इट फॉर्म्स अ पिक्चर्स क्यूब जॉर्ज इन दिस पार्ट। जॉर्ज आपको पता ना क्या होता है, जॉर्ज मतलब होता है जब कोई एक रिवर पहाड़ को काटते हुए निकल जाती है दो। ठीक है, जैसे कि एक रिवर जब पहाड़ को काटते हुए निकल जाती है, तो उसे क्या बनाते हैं, वो जॉर्ज बन जाता है वहां पर। तो ये वो कह रहे हैं कि यहाँ पर एक जॉर्ज बन जाता है। जी हाँ, क्योंकि भैया ये देखो, पहाड़ को काटते हुए तो निकल रही है ये रिवर। देखो जब यहाँ से आई, इधर आई, इधर इधर भी तो भाई साहब पहाड़ ही पहाड़ है, तो यहाँ पर काटते हुए निकल गई, तो यहाँ घुस गई लद्दाख में। और लद्दाख में बहुत सारी रिवर मिल जाती है इसके साथ, जैसे कि जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा। कश्मीर रीजन में मिल जाती है इसके साथ। जब लद्दाख में जाएगी, कश्मीर आएगा, फिर आगे कश्मीर में ये सारी रिवर मिल जाती है। ये रिवर मैप में नहीं दे रखी, बहुत छोटी छोटी रिवर होती है ना ये, इसीलिए। तो जब ये आगे बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पर छोटी छोटी रिवर मिलती जाएगी इसके साथ, समझ रहे हो। उसका नाम आपको समझ लेना है, जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा। उसके बाद इंडस जो है वो बल्तिस्तान और गिलगिट, या गिलगिट बल्तिस्तान, ये आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे कई बार न्यूज में भी आता है। गिलगिट बल्चिस्तान, बल्चिस्तान याद है, नहीं पता तो मैं बताता हूँ, ये पीओके इलाका है। पीओके वाला इलाका है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जी हाँ, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला इलाका है ये, जहां पर आपको एक, आपने देखी होगी पिक्चर बजरंगी भाईजान। बजरंगी भाईजान पिक्चर में जब मुन्नी को छोड़ने जाते हैं हम, तो वो इसी इलाके में जाते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जी हाँ। वो गिलगित बल्चिस्तान वाला, वहां गुजरती है ये। तो वहां पर बेसिकली गुजरती है, एंड इमर्जेस फ्रॉम माउंटेन एट एटोक। तो वहां से भैया, वहां से आती है, और इधर से माउंटेन एटोक से निकलती है वहां से। ठीक है, इमर्जेस फ्रॉम माउंटेन है एटोक, एटोक में जाके दिखती है फिर ये, वहां पर माउंटेन है। ठीक है, तो जो एटोक है वो पाकिस्तान में है, क्योंकि देखो यहाँ से आएगी, और इधर से फिर हमारा पाकिस्तान में जो दिखती है, वो एटोक में जाके दिखती है, जो कि इस्लामाबाद में। ठीक है, तो यहाँ से निकली तो पाकिस्तान, फिर यहाँ घुस गई, तो यहाँ पर एटोक में आ गई, तो वहां दिखती है, कह रहा है ये। फिर कह रहा है कि उसके बाद देखो, ये बहुत सारे रिवर के साथ मिल जाती है, जैसे सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब,
झेलम, वो इंडस रिवर मिल जाती है मिठान कोट पाकिस्तान। जी हाँ, जो मैं आपको बता रहा था कि ये रिवर यहाँ पर निकल रही है, इधर में झेलम रिवर मिल गई, चेनाब मिल गई, रावी मिल गई, सतलुज मिल गई। तो ये जो इलाका है इसको बोलते हैं मिठान कोट। ये पाकिस्तान का इलाका मिठान कोट में जाके मिल जाती है सारी ट्रिब्यूटरी सारी इसकी जो है। ठीक है, तो इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो क्या क्या है? सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम। उसके बाद बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लोज साउथवर्ड्स। उसके बाद नीचे की तरफ जाती है, सिर्फ जा रही है नीचे, तो नीचे की तरफ। फिर करते करते नीचे जाते जाते ये कहाँ पर चल जाती है? समुद्र में। जी हाँ, तो जीते जाते जाते अरेबियन सी में मिल जाती है, जो कि कराची के ईस्ट में, कराची के भैया ईस्ट में। इधर सारा देखो, ये कराची इधर है, ये सारा ईस्ट में क्या है? अरेबियन सी है। तो इधर मिल जाती है। द इंडस प्लेन हैज अ वेरी जेंटल स्लोप। स्लोप समझते हो? स्लोप क्या होता है? स्लोप का मतलब ढलान। क्योंकि जो रिवर बहती है वो स्लोप के थ्रू बहती है। जैसे कि ये यहाँ से रिवर निकली, तो वो बहेगी तभी जब स्लोप मिलेगा उसे। अगर स्लोप सीधा होगा, जैसे स्लोप ही नहीं है, तो रिवर बहेगी नहीं, वहीं रुक जाएगी। स्लोप बहुत कह रहा जेंटल स्लोप है, ज्यादा बड़ा स्लोप स्लोप नहीं है इसका। ऐसा नहीं है कि बहुत तेजी से बह रही है। इसकी जो टोटल लेंथ है इंडस रिवर की, वो 2900 किलोमीटर है। मतलब इतने सारे जो रिवर बह रही है यहाँ से लेकर, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब समझते जरा आगे इसका। तो देखो इंडस रिवर का जो लेंथ है वो बहुत बड़ी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से लेकर ये जो पूरी की पूरी इंडस रिवर की जो लेंथ जा रही है, वो 2900 किलोमीटर तक जा रही है। ठीक है, 2900 किलोमीटर। तो इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर में से एक है। अब लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है, ध्यान समझो। लॉन्गेस्ट का मतलब लंबाई की फॉर्म में लॉन्गेस्ट। तो 2900 किलोमीटर लंबाई है उसकी। सबसे बड़ी नहीं है, सबसे बड़ी तो दुनिया की लंबाई की फॉर्म में जो रिवर है वो नील रिवर है, नील, है ना। लेकिन लॉन्गेस्ट होता है गहराई, लॉन्गेस्ट होता है गहराई की फॉर्म में, या फिर आप कह सकते हो पानी कितना है, वाटर लेवल, सबसे ज्यादा पानी किसमें, उसके हिसाब से तो अमेजोन पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट है, अमेजोन। तो ये लॉन्गेस्ट की बात करें तो 2900 किलोमीटर, पानी बहुत ज्यादा नहीं है इसके अंदर, लॉन्गेस्ट है बहुत बड़ी। उसके बाद देखो, अ लिटल ओवर अ थर्ड ऑफ द इंडस बेसिन इज लोकेटेड इन इंडिया। कह रहा है कि जो इंडस का जो पूरा रिवर सिस्टम है उसमें से सिर्फ यहां पर आप देख रहे हो इंडस रिवर सिर्फ आपको यहीं पे दिखेगी। तो सिर्फ वन थर्ड इंडस रिवर इंडिया में है, बाकी सारी तो पाकिस्तान के अंदर ही है। सारा पाकिस्तान के अंदर ही है, कुछ इलाका तिब्बत में, सारा ज्यादातर पाकिस्तान में है। तो वन थर्ड इलाका ही है सिर्फ इंडिया में इसका। तो वो सारा आपको दिखेगा जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, बाकी सारा पाकिस्तान। लेकिन अब आप सोच रहे होगे कि भैया ठीक है, तो पढ़ क्यों रहे फिर हम? वो तो पाकिस्तान की मेन रिवर है ना, फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं? पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडस रिवर का हमारे यहाँ से होके बहती है। हम चाहे तो ये इंडस रिवर का पानी यहीं पे रोक सकते हैं, डैम बना सकते हैं बहुत सारे, पानी यहीं पे रोक देंगे और पाकिस्तान में पानी मिलेगा ही नहीं। ऐसा भी तो कर सकते थे, बट हम ऐसा करते नहीं है, क्योंकि हमारे बीच में एक एग्रीमेंट साइन हो रखा है पाकिस्तान और इंडिया का, जो कि आप देख सकते हो, डू यू नो में लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी, ट्रीटी का मतलब एग्रीमेंट, 1960 में हो रखा है कि इंडिया जो है वो सिर्फ 20% टोटल वाटर जो इंडस का आता है वो यूज कर सकती है। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग सिर्फ 20%। आप 20% पानी का इस्तेमाल कर सकते हो, डैम बना दो, वहां कुछ भी बना दो। तो ये जो वाटर है वो इरिगेशन के लिए यूज होगा पंजाब में, हरियाणा में, बाकी बहुत सारे राजस्थान में। बाकी सारा पानी किसके लिए होगा? पाकिस्तान के लिए। जी हाँ, हम सारा पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे इंडस का, कुछ पानी इंडस का इस्तेमाल करेंगे भैया पंजाब वाला इलाका में, राजस्थान में, ये जो इलाके इधर, तो वहां पर पानी मिल जाता है और एग्रीकल्चर के लिए एक्टिविटी बहुत बढ़िया होती है। लेकिन बाकी सारा
पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर तभी हो पाएगा कि अगर ये रिवर होगी। समझ रहे हो, ये चीज है। समझ आ गई बात? तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, वहां पर यूज होती है पानी। अगला जो हमारा रिवर सिस्टम है वो है गंगा रिवर सिस्टम। जी हाँ, गंगा, जो आपको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी। अगर आप ध्यान से देखोगे, अब यहाँ पर मैप में देखो अपने, गंगा कहाँ पर है? तो गंगा देखोगे तो भैया गंगा यहाँ है, यहाँ से निकल रही है। देखो ये दो, ये जो दो, दो ऐसे, जैसे कि इंडस निकल रही थी ना, यहाँ से भी निकल रही थी, इधर से भी निकल रही थी। ऐसे गंगा भी दो जगह से निकल रही है, एक यहाँ से निकल रही है और एक इधर से निकल रही है। दो जगह से मिल रही है, और फिर यहाँ पर दो रिवर निकलती है, यानी कि ये भी इधर ही हिमालय ही तो है, इधर भी दो जगह से रिवर निकल रही है और इधर जाके मिल जाती है। ठीक है, यहाँ से निकली और इधर से निकली, फिर यहाँ से गंगा बहती है, बहती है, बहती है, बहती है, इधर बहती है बहुत सारी। उसके साथ देखो यमुना रिवर, यमुना रिवर पीछे से आ रही है, यमुना रिवर भी पीछे से आ रही है, यमुना रिवर जाके गंगा में मिल गई। ठीक है, फिर बह रही है, बह रही है, बह रही है, बह रही है, यहाँ पर जाके एक घाघरा रिवर आ रही थी यहाँ से, नेपाल से, वो मिल गई। एक शारदा रिवर आ रही थी, वो घाघरा मिल गई। एक गंगटक रिवर आ रही थी, वो भी मिल गई। फिर गंगा बह रही है, बह रही है, बह रही है, बह रही है, कोसी रिवर पीछे से आ रही है, वो भी गंगा में मिल गई। समझ रहे हो, ये जो मिल रही है रिवर से क्या बोलते हैं? फटाफट बोलो। ट्रिब्यूटरी, जी हाँ, क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी, बहुत बढ़िया। फिर गंगा रिवर यहाँ से बह रही है, बह रही है, बह रही है, यहाँ पर आ रही है फिर। अब देखो, गंगा रिवर जब यहाँ से बह रही है, इसका एक इलाका यहाँ पर स्प्लिट हो गया गंगा का। ये वेस्ट बंगाल है, ये जब यहाँ पर वेस्ट बंगाल पहुंची, तो गंगा का एक इलाका जब बांग्लादेश में जा रही थी, तो यहाँ पर एक स्प्लिट हो गया। इसको क्या बोलते हैं? मैंने स्टार्टिंग में बताया था, डिस्ट्रीब्यूटरी। जी हाँ, डिस्ट्रीब्यूटरी। ये पूरा रिवर सिस्टम इसलिए बोलते हैं कि जब ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी मिला के बोलते हैं। तो ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि गंगा ने एक अपने रिवर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और यहाँ बह गई इधर, और ये बाकी रिवर मिल गई बांग्लादेश में, बांग्लादेश में चला गई। और जैसे ही बांग्लादेश पहुंची, एक जगह पे ऐसा पॉइंट आया जहां पर पीछे से एक और रिवर आ रही थी। उसका नाम क्या था? ब्रह्मपुत्रा। जी हाँ, ब्रह्मपुत्रा रिवर जाके भी गंगा मिल गई। फिर यहाँ पर मिलते मिलते ये सारे की गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर मिल गई पानी में, बे ऑफ बंगाल जो इधर है। तो ये इतना बड़ा रिवर और मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी, पहली वीडियो में भी, कि सबसे बड़ा जो इंडिया का ड्रेनेज बेसिन है। ड्रेनेज बेसिन का मतलब कि गंगा रिवर कहाँ से निकली और कब तक बही। सबसे बड़ा जो ड्रेनेज बेसिन है वो गंगा का ही है, जो सबसे बड़ी लंबी यात्रा तय करती है। सबसे ज्यादा जो ड्रेनेज बेसिन है, क्योंकि बहुत सारी ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी मिलती है इसके गंगा के साथ, तो वो गंगा ही है। समझ रहे हो, ड्रेनेज बेसिन बहुत ज्यादा है इसका। तो पढ़ते हैं, देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? द हेड वाटर ऑफ गंगा। हेड वाटर का मतलब कहां से निकलती है? इस कोल्ड, इस कोल्ड द भागीरथी। ठीक है, भागीरथी, जो कि गंगोत्री में है। गंगोत्री आपको पता ही है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी। और एक और भी है, अलकनंदा, जो कि देव प्रयाग में, उत्तराखंड में। दो जगह से रिवर निकलती है। देखो अब यहां पर समझो ध्यान से, ये जो मैं आपको बता रहा था कि दो जगह से रिवर, एक है गंगोत्री। ठीक है, ये है गंगोत्री, जो कि आपका इलाका है, उसका नाम क्या है? गंगोत्री। जो इलाका है उसका, जो गंगोत्री में है, अलकनंदा। ठीक है, सॉरी, भागीरथी। भागीरथी से बोलते हैं, भागीरथी जगह का नाम है वहां पर, वहां से निकलती है। तो वहां पर है भागीरथी। और इधर है फिर देव प्रयाग, ये है देव प्रयाग। और वहां पर है अलकनंदा, वहां से निकलती है ये। वो रिवर निकलती है, करते 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 यहां से निकलती है और एक जगह पे जाके मिल जाती है। जहां मिलती है, ठीक है, तो जहां मिलती है, अब ध्यान से समझना, दो जगह रिवर निकल रही है। ठीक है, भागीरथी, गंगोत्री ग्लेशियर एंड ज्वाइंट बाय अलकनंदा। अलकनंदा से ज्वाइन होती है। और ये, सॉरी, ये देव प्रयाग नहीं है, आई एम सॉरी, सॉरी, ये अलकनंदा इलाका है। ये गंगोत्री था, ये है अलकनंदा। ठीक है,
ये इलाका कौन सा है? अलकनंदा। और ये जब मिलती है उस जगह का नाम है देव प्रयाग। देव प्रयाग, जी हाँ। देव प्रयाग में जाके मिलती है, जो कि उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है। यहाँ यहाँ जाके मिलती है, तो निकलती है गंगोत्री से और अलकनंदा से। दो जगह से निकलती है, दोनों जगह का पानी मिलता है देव प्रयाग में। फिर क्या होता है, हरिद्वार में जब जाती है ये गंगा, वहां से प्लेन इलाके में पहुंच जाती है। क्योंकि यहाँ पर देव प्रयाग था तो सारा का सारा क्या था, माउंटेन थी, माउंटेन ही माउंटेन थे, यहाँ पहाड़ ही पहाड़ है। जब पहाड़ों से नीचे उतर के हरिद्वार पहुंचती है, तो हरिद्वार में बेसिकली क्या होता है, वहां पर गंगा को प्लेन इलाका मिल जाता है। क्योंकि देखो पहले तो पहाड़ों में निकलती है, पहाड़ों में जाई जा रही है। फिर हरिद्वार में जैसे पहुंचती है तो प्लेन इलाका मिल जाता है, फिर वो प्लेन इलाका में जाती है। ठीक है। आपको याद होगा सेकंड चैप्टर मैंने आपको बताया भी था, भाबर खादर के बारे में। रिवर जब आती है पहाड़ों से, तो स्टार्टिंग में मिलता है भाबर, यानी कि बहुत पत्थरों वाला इलाका, वहां से रिवर निकलती है। तो वो तो अलकनंदा था, भागीरथी थी। फिर आता है प्लेन इलाका, ठीक है, जिसका नाम क्या था, पहले क्या था, तेराई। तेराई। फिर आता है भांगर, फिर खादर, जी हाँ। तो तेराई में पहुंच जाती है फिर गंगा रिवर, तेराई में, हरिद्वार में। ठीक है, हरिद्वार में। उसके बाद ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, गंगा इज ज्वाइंट बाय मैनी ट्रिब्यूटरी। आपको पता है ये बहुत सारी ट्रिब्यूटरी मिलती है, जो कि मैंने को मैप में दिखा है। यमुना मिलती है, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब मैंने आपको मैप में दिखाया है ना। ये देखो सारे, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, ये सारी मिलती है। उसके बाद देखो द रिवर यमुना जो है वो यमुनोत्री से निकलती है। यमुनोत्री नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि वहां से यमुना रिवर निकलती है। तो आप ध्यान से देखोगे यमुना रिवर का ओरिजिन कहाँ है, ये देखिए, ये यमुना है। तो ये इधर क्या है, यमुनोत्री है। तो यमुना निकलती है, करते करते बाद में जाके गंगा मिल जाती है वो। ठीक है। तो इट फ्लोस पैरेलल टू गंगा, गंगा के साथ चलती है बिल्कुल, ये एक जैसा। उसके बाद एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मीट्स गंगा एट अलाहाबाद। तो ये कह रहा है कि इलाहाबाद में जाके, और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये राइट बैंक क्या मतलब क्या है, देखो, ये गंगा जो रिवर है, अब ध्यान से देखना, गंगा का राइट क्या है, अगर अब मैं इस साइड खड़ा हूं तो मेरा राइट ये है, और ये लेफ्ट हो जाएगा मेरा। ठीक है। इस साइड पे नहीं खड़ा हूं मैं पीछे खड़ा हूं, गंगा की रिवर देखो जहां से निकल रही है, उसका राइट ये पड़ेगा, आप ध्यान से देखोगे तो ये जो राइट में जो जितने भी ट्रिब्यूटरी मिल रही है गंगा के साथ, जैसे कि आप देख रहे हो शारदा, ये तो गंगा होगी। उसके बाद देखो कौन कौन सी रिवर मिल रही है राइट में, शारदा, घाघरा, गांडक, कोसी। तो इसे बोला जाएगा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक। और जो लेफ्ट में मिल रही है उसका नाम क्या बोला जाएगा, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। जी हाँ, लेफ्ट बैंक। तो राइट बैंक, लेफ्ट में, लेफ्ट बैंक। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बेसिकली बहुत सारी है, लेकिन यमुना देखो, आप देखो लेफ्ट बैंक नहीं है, यमुना निकल रही है बिल्कुल गंगा के साथ, और यहां मिल गई इधर, इधर मिल गई है। इसका नाम यहां पर क्या है, इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में जाके मिल जाते, जो अब प्रयागराज है उसका नाम। तो वो कह रहा है देखो, यमुना रिवर निकलती है, और एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी वो गंगा में जाके मिलती है इलाहाबाद। उसके बाद आप ध्यान से देखोगे तो, सबसे पहले तो मैंने आपको गलत बोल दिया, उल्टा बोल दिया। बेसिकली अगर गंगा में, यहाँ मैं खड़ा हूँ गंगा में, तो इधर 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 इसका लेफ्ट बनेगा, आई एम सॉरी, और इधर बनेगा राइट। तो जो लेफ्ट बैंक में, या लेफ्ट बैंक का मतलब लेफ्ट, गंगा से जो रिवर जितनी ट्रिब्यूटरी मिलेगी तो वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कहलाएगी। और राइट बैंक देखो ट्रिब्यूटरी कौन सी सबसे पहले, सबसे बड़ी यमुना, यमुना मिल रही है। तो यमुना इसलिए बोल रहा था राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, इलाहाबाद में मिलती है। उसके बाद देखो घाघरा, गंडक, कोसी, जो नेपाल से आती है वो भी मिल जाती है। अब देखो घाघरा जो है, घाघरा ये जो सब चीजें है, ये कौन सी ट्रिब्यूटरी है इसकी, वो लेफ्ट बैंक वाली है, घाघरा। ये देखो ये रही घाघरा, गंडक, कोसी, समझ रहे हो। तो ये मिल जाती है। उसके बाद दे आर द रिवर्स विच फ्लड पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन एवरी ईयर। यही रिवर है, कह रहे हैं कि जो बाढ़ लाती है,
नदन प्लेन में, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ लाती है ना, नेपाल से निकलती है रिवर, जैसे घाघरा, यही रिवर बाढ़ लाती है। गंडक, कोसी, ये जो गंगा मिल रही है, हालांकि यही रिवर जो है वो फ्लड प्लेन भी क्रिएट करती है। जैसे हमने समझा था सेकंड चैप्टर में, खादर। खादर किसे कहते हैं? फ्लड प्लेन को। यानी कि ऐसा प्लेन जो रिवर का, जब रिवर फ्लड लाती है तो उस इलाकों में जमीन जो है फर्टाइल बना देती है, उपजाऊ बना देती है एग्रीकल्चर के लिए। जमीन बहुत ज्यादा अच्छी बन जाती है, एग्रीकल्चर लैंड बन जाता है, वो खादर बना देती है, उसे बोलते हैं फ्लड प्लेन। ठीक है। वही लिखा हुआ है कि वो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी को डैमेज करती है, लाइफ को डैमेज करती है, हालांकि वही सोयल उसकी एग्रीकल्चर लैंड बना देती है। समझ गए? तो ये चीज है। आगे आप ध्यान रखोगे तो द मेन ट्रिब्यूटरी विच कम फ्रॉम पेनिनसुलर अपलैंड, जो बेसिकली हिमालय से ट्रिब्यूटरी मिल रही है, वो कौन कौन सी है? आप ध्यान से देखोगे तो हिमालय से कौन कौन सी मिल रही है? यमुना मिल रही है, ये देखोगे, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी क्या है? हिमालय से जो मिल रही है। पेनिनसुला जो मिल रही है, ये देखो नीचे क्या है? पेनिनसुला। इधर आपको पता है सेंट्रल हाईलैंड होता है, ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ सेकंड चैप्टर में भी। सेकंड सेंट्रल हाईलैंड, यहां से देखो रिवर कौन से निकल रही है? बेटवा। ये बेटवा जाके गंगा में मिल रही है। उसके बाद देखो सोन, ये सन रिवर निकल रही है। समझ रहे हो? चंबल, ये चंबल रिवर देखो यहाँ से निकल रही है, पेनिनसुला इलाका से निकल रही है। तो वही लिखा हुआ है कि जो पेनिनसुला से निकलती है, जैसे कि चंबल, बेटवा, सोन, ये रिवर निकलती है सेमी एरिड एरिया, यानी कि सेंट्रल हाईलैंड, जिसका जो स्लोप है, वो ऐसे झुका हुआ है। यानी कि अगर मैं आपको ढंग से बताऊं ऐसे, ये सेंट्रल हाईलैंड ऐसे झुका हुआ है, ये सेंट्रल हाईलैंड है, ऐसे झुका हुआ है। तो यहाँ से जितने भी रिवर निकलेगी, वो सारी कहाँ बहेगी? ईस्ट की तरफ बहेगी। तो इसलिए देखो, आप ध्यान से देखो, यहाँ से जो रिवर निकलती है सेंट्रल हाईलैंड से, वो ईस्ट की तरफ बह रही है, और वहां बीच में आ गई गंगा, इसलिए गंगा भी मिल गई, यहाँ पर गंगा में मिल गई सारी रिवर। ठीक है। तो ये गंगा मिल जाती है, और ये बहुत ही छोटा इसका कोर्स होता है, यानी कि छोटी रिवर होती है बहुत। बिकॉज हिमालय में ज्यादा पानी होता है तो ज्यादा बड़ी रिवर बनती है, यहाँ पर पानी कम होता है। जैसे मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया था, ये पेनिनसुलर रिवर है, इसमें पानी बहुत ही कम होता है। तो कभी कभार पानी होता है, कभी नहीं होता, तो इसमें बहुत ही कम पानी होता है। वही लिखा हुआ है, डू नॉट कैरी मच वाटर, और बहुत छोटी रिवर बनती है। ठीक है। इसलिए गंगा में मिल जाती है जाके ये। उसके बाद ध्यान से देखोगे तो इन लार्ज विद वाटर फ्रॉम इट्स राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, यानी कि जो वाटर से भरी हुई राइट से और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी से जो गंगा में मिलता है, गंगा जाती है ईस्टवर्ड, और वेस्ट बंगाल के फराका इलाका में इसका सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट बनता है गंगा डेल्टा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो गंगा यहाँ जा रही है, जा रही है, जा रही है, इधर जाके ये इधर क्या बनता है? एक फराका इलाका है वेस्ट बंगाल में, वहां पर इसका सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। इधर गंगा डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अपने आप को एक रिवर में, वेस्ट बंगाल में, और एक डिस्ट्रीब्यूट और आगे बढ़ती रहती है बांग्लादेश में, ये वो कह रहा है। तो वही वगैरह देखो, यहाँ पर जो गंगा का नॉर्दर्न पॉइंट, गंगा डेल्टा बनता है यहाँ पर, और ये जो है यहाँ पर रिवर बाइफरकेट कर जाती है, जैसे मैं बताया, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, डिस्ट्रीब्यूटरी है ये, और उसका नाम क्या है? भागीरथी हुगली। ठीक है, भागीरथी हुगली। तो वहां पर भागीरथी हुगली जो है, वहां पर, वहां से वो साउथ वर्ड फ्लो करती है बे ऑफ बंगाल की तरफ। तो देखो यहाँ पर जाती है, और इधर जाते जाते अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करते, भागीरथी हुगली है यहाँ पर, और करते 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 अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करते करते डेल्टा बनाते हुए, क्योंकि आपको पता है डेल्टा बनाती है रिवर ओशियन में मिलने से पहले, और ये बे ऑफ बंगाल है इधर, और बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। ठीक है, ये वो कह रहा है। और उसके बाद आगे बढ़ती रहती है फिर गंगा साउथवर्ड डायरेक्शन में बांग्लादेश में, और वहां ब्रह्मपुत्र रिवर मिलती है। तो यहाँ बढ़ते 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 ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पे पीछे से आ रही थी, वो मिल गई। ठीक है। फिर ये जो रिवर मिल जाती है, और उस रिवर का नाम पड़ जाता है मेघना। क्या पड़ जाता है? मेघना। तो बेसिकली उस रिवर को हम मेघना बोलते हैं। जब ये रिवर बांग्लादेश में मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र रिवर, तो उस रिवर का नाम क्या पड़ गया? मेघना। ठीक है। उसके बाद द दिस माइटी रिवर
जो है वो गंगा, ब्रह्मपुत्र, दोनों आपस में बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। और वो जो डेल्टा बनाती है, वो पूरे इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। उसका नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। तो ये जो डेल्टा दिख रहा है आपको, ये वाला, ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर का डेल्टा है, ये सबसे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। समझ रहे हो? दुनिया का। उसके बाद ध्यान से देखोगे तो, क्योंकि देखो ये आगे लिखा हुआ भी है, ये जो सुंदरबन डेल्टा है, ये पूरा बेसिकली पूरा वहां पर, क्योंकि सुंदरी ट्रीज पाए जाते हैं। सुंदरी ट्री बहुत अच्छे ट्री होते हैं, जो कि वहां से टिम्बर मिलता है। सुंदरी ट्री से नाम पड़ा सुंदरबन डेल्टा का। वर्ल्ड का सबसे बड़ा, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है। अभी भी डेल्टा बढ़ता जा रहा है, अभी भी, क्योंकि पीछे से पानी आता रहता है, अभी भी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि होता क्या है कि जब डेल्टा में आप ध्यान से देखोगे तो, डेल्टा क्या होता है भैया आपका, इधर जा रही है रिवर, इधर रिवर ने अपना पत्थर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, सेडिमेंट, तो रिवर इधर मुड़ गई। फिर यहाँ पत्थर है, इधर मुड़ गई। तो ऐसे मुड़ते 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 तब जाके वो ओशियन में पहुंचती है। तो ये रिवर जो है अपना पानी पीछे से और लाती रहेगी, और सेडिमेंट आ रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अपना इलाका। जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करती जाएगी उतना बड़ा डेल्टा बनता है। तो ये अभी भी डिस्ट्रीब्यूट करी जा रही है। ठीक है। तो वहां पर रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, बहुत बड़ा। समझ रहे हो? उसके बाद ध्यान से देखिए जरा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। गंगा जो रिवर है वो 2500 किलोमीटर की है। उसकी जो लेंथ है वो 2500 किलोमीटर है। इंडस की 2900 किलोमीटर थी, है ना। गंगा की 2500 किलोमीटर है। उसके बाद कह रहा है कि देखो ये एक ड्रेनेज पैटर्न क्या फॉलो करे गंगा रिवर, ये आपको बताना है। एक फिगर कह रहा है कि फिगर देखो। वो फिगर बेसिकली कुछ नहीं है वो, आपको दिखाता हूँ वो फिगर क्या है। ये वाली फिगर देखो आप। ये तो 3.4 की कह रहा है वैसे वो। तो आप एक मिनट रुक जाओ। देखो ये है यही है फिगर 3.4। देखो क्या कह रहा है ये बेसिकली, गंगा रिवर कहाँ से निकली। और आप ध्यान से देखो, जो मैं आपको बता रहा था कि जो गंगा रिवर, ये जो भागीरथ और अलकनंदा, तो भागीरथ और अलकनंदा से जो जहाँ रिवर मिलती है, देव प्रयाग यही है। तो ये भागीरथ से रिवर आ रही है, अलकनंदा से आ रही है, दोनों जगह रिवर मिल गई। तो ये अलग, ये देव प्रयाग बोलते हैं। यही वो सीन दिखा रहा है इसके अंदर। तो उसके बाद ये जो यहाँ बात कर रहा था, वो ये बात कर रहा था कि कह रहा है कि बताओ कौन सा ड्रेनेज पैटर्न फॉलो कर रही है गंगा रिवर। आप बता सकते हो गंगा रिवर कौन सा ड्रेनेज पैटर्न फॉलो कर रही है? आप ध्यान से देखोगे तो, ये जो आप देख रहे हो यहाँ से बह रही है। आप बिल्कुल सिंपल एक ड्रेनेज पैटर्न फॉलो कर रही है, कोई ऐसा घुमा फिरा के नहीं कर रही। जो सिंपल वाला ड्रेनेज पैटर्न था वही फॉलो कर रही है, सीधी जा रही है बिल्कुल। तो ये बेसिकली वो जो ड्रेनेज पैटर्न था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, शुरू में आपको, देखो ये ड्रेनेज पैटर्न होता है ये वाला। इन चारों में से आप यहाँ से देखोगे कौन सी कर रही है, यही कर रही है, डेंट्रिक वाला ही कर रही है। ना रेक्टेंगुलर कर रही है, ना ये कर रही है। ये लगभग क्या कर रही है, लगभग डेंट्रिक कर रही है। ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या कह रहा है देखो। अंबाला वाला इलाका कौन सा है? अंबाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। ये वाटर डिवाइड मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। वाटर डिवाइड क्या होता है? एक ऐसा इलाका, एक ऐसा उठा हुआ इलाका, जैसे ये एक वाटर डिवाइड है सपोज करो। तो यहां से एक रिवर निकलेगी तो इधर बहेगी, क्योंकि इधर एक ढलान है और दूसरी तरफ एक इधर ढलान है। तो ऐसा इलाका जब एक रिवर को, मतलब एक ऐसा इलाका जहां पर दो रिवर ड्रेनेज बेसिन बनता है, दो रिवर बेसिन बनता है। एक ये रिवर बेसिन, एक ये रिवर बेसिन, यानी कि दो रिवर का एक सिस्टम बना देते हैं। उसे वाटर डिवाइड बोलते हैं। तो ये जो गंगा रिवर और इंडस का जो वाटर डिवाइड बन रहा है वो अंबाला इलाका में बन रहा है, कह रहा है वो। अंबाला में। मैप में देखते जरा क्या कह रहा है वो। मैप में देखते जरा, देखो ध्यान से। मैप में देखे तो देखो ये हमारा यहाँ तक, जो इधर है, इधर एक पहाड़ है। यहाँ पर बीच, यहीं पे बेसिकली एक अंबाला है। अंबाला भी यहीं पे है। तो बेसिकली होता क्या है कि इधर सारा का सारा क्या बन रहा है, इंडस। और इधर क्या बन गया, पूरा गंगा। यहाँ पर बेसिकली क्योंकि वाटर डिवाइड है, क्योंकि आप सोचो जरा, इधर जो है सारी की सारी रिवर इस तरफ बह रही है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? यहाँ सारी की सारी रिवर इस तरफ बह रही है, ऐसे क्यों नहीं बह रही? क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर क्या है, वाटर डिवाइड है बीच में।
इधर वाटर डिवाइड है इस वजह से। तो सारी रिवर इस तरफ बह रही है, इंडस की तरफ ही जो बह रही है, ये क्यों बह रही है? क्योंकि इधर ढलान है, ढलान इधर है, और उसके बाद ये जो इलाका है इधर, और इधर भी ढलान है। तो एक इधर ढलान है, एक इधर ढलान है। तो इधर वाला इलाका बन गया इंडस वाला, और इधर का इलाका बन गया पूरा पूरा गंगा वाला, क्योंकि ढलान इधर है। क्योंकि बिना ढलान के रिवर कैसे बहेगी मुझे बताओ? ढलान एक इधर है और एक उधर है, और इधर ये जो ढलान वाला जो ढलान बना रहा है उसे क्या बोलते हैं? अंबाला वाटर डिवाइड। तो ये अंबाला वाटर डिवाइड में ढलान बना है। ठीक है, यही वो कह रहा है। उसके बाद ध्यान से देखो, एक चीज कह रहा है, द प्लेन्स फ्रॉम अंबाला। अंबाला से सुंदरबन जाओगे अगर आप, वो कह रहा है कि देखो, अंबाला, ये अंबाला से, यहां से लेकर सुंदरबन, ये सुंदरबन यहाँ है, यहां से लेकर सुंदरबन तक, कह रहा है कि जो ढलान है, जो प्लेन है, वो कैसा है? वो कह रहा है वो कैसा है? 1800 किलोमीटर तक है, कह रहा है वो, लगभग अंबाला से सुंदरबन का जो प्लेन है वो 1800 किलोमीटर का है। लेकिन वो 300 मीटर की ढलान का है। स्लोप का मतलब होता है ढलान। तो यहां से लेकर जो अंबा, ये जो यहां से लेकर अगर आप देखोगे, वो कह रहा है जो इधर इलाका देखोगे तो सुंदरबन तक वो 1800 किलोमीटर का है। यहाँ रिवर की लेंथ की बात नहीं कर रहा, प्लेन इलाका की बात कर रहा है। और इधर जो कह रहा है ढलान है, वो सिर्फ कौन सी है? कितनी ढलान है? मतलब ढलान मतलब ऐसे, बहुत ज्यादा ढलान नहीं है। कह रहा सिर्फ 300 मीटर की ढलान है, सिर्फ 300 मीटर की है। बहुत ज्यादा ढलान होती है तो बहुत तेजी से बहेगी। तो रिवर जब बहुत कम ढलान होती है तो धीरे धीरे बहेगी। तो धीरे धीरे बहेगी तो सांप की तरह बहेगी, ऐसे करके धीरे धीरे बहेगी। तो कभी ऐसे मुड़ेगी, कभी ऐसे मुड़ेगी, कभी ऐसे मुड़ेगी, कभी ऐसे मुड़ेगी। और ऐसे मुड़ते मुड़ते इसे क्या बोलते हैं? मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मियंडर बोलते हैं इसे, मियंडर। मियंडर का मतलब जो सांप की तरह रिवर बहती है। जब उसे ढलान कम मिलती है तो सांप की तरह बहती है, तो वहां बन जाता है मियंडर। यही लिखा हुआ देखो। इन अदर वर्ड, देर इज जस्ट 1 मीटर फॉर एवरी 6 किलोमीटर। यानी कि कह रहा है कि ढलान सिर्फ 1 मीटर पे ढलान है, हर 6 किलोमीटर में सिर्फ 1 मीटर ही ढलान है। और इसकी वजह से रिवर जो है मियंडर बना देती है, बहुत सारे बड़े बड़े मियंडर बन जाते हैं, बड़े बड़े, मतलब ढलान, बड़े बड़े सांप की तरह रिवर बहती है, क्योंकि ढलान कम है इस वजह से। ठीक है, समझ आ गई बात? तो लास्ट रिवर सिस्टम पढ़ते हैं अब, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ये अगली हमारा रिवर है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर। जी हाँ, ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से निकलती है, कैसे बहती है, ये सब चीजें समझने वाले। तो जैसे कि हमने समझा कि भैया, जो हमारा इंडस रिवर है वो कहाँ से निकलती थी? एक बार रिवाइज करते हैं दोबारा से। मानसरोवर से निकलती है ना? जी हाँ, मानसरोवर से। इसी तरीके से ब्रह्मपुत्र रिवर देखो क्या लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है। वो भी ब्रह्मपुत्र रिवर जो है तिब्बत से निकलती है। वो ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक से निकलती है। मतलब कि वाटर डिवाइड, याद करो दोबारा से क्या था ये। एक यहाँ पर एक वाटर डिवाइड है, यहाँ पर क्या है? मानसरोवर रिवर है, मान सरोवर रिवर है, रिवर लेक है, यहाँ पर एक मानसरोवर रिवर लेक। यहाँ पर एक वाटर डिवाइड है, उठी हुई जमीन। एक तरफ ढलान यहाँ बन रही थी, तो यहाँ से जो रिवर निकली, वो कौन सी रिवर निकली? इंडस। और एक तरफ ढलान है इधर, और यहां से जो रिवर निकल गई, उस रिवर का नाम पड़ गया ब्रह्मपुत्र। हालांकि तिब्बत से जो निकल के जा रही है, ये बहुत बड़ी रिवर है तिब्बत में जो निकल रही है। आधे से ज्यादा रिवर तो तिब्बत में ही है इसकी। लेकिन उसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं था, क्योंकि चाइना में है वो। इसका नाम था सांगपू। सांगपू, जी हाँ। ये देख पा रहे हो नाम, टी साइलेंट हो जाएगा, सांगपू। तो ये सांगपू रिवर है, वही वो कह रहा है। जहां से इंडस जो सतलुज रिवर निकल के गई, वहीं पे, वहीं पे ही दूसरा इलाका बन गया ब्रह्मपुत्र का। वाटर डिवाइड है यहाँ पर। तो यही वो कह रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो, यही है। ठीक है, देखो ये, देखो यही चीज वो कह रहा है। सतलुज रिवर क्यों कह रहा था ये? क्योंकि देखो सतलुज रिवर बहुत बड़ी है। यहां से आप देखोगे तो ये सारी की सारी सतलुज रिवर देखो यहां से निकल रही है। ये सतलुज है, ये इंडस है। इंडस रिवर यहां से निकली, एक रिवर यहां से निकली, इंडस का दूसरा इलाका,
और ये सारा बह गया। सतलुज रिवर भी यहीं पे निकल रही है, मानसरोवर के पास ही, क्योंकि ढलान सारी इधर थी। एक तरफ ढलान है इधर, ये देखो, ये तो ब्यास रिवर है जो सतलुज सतलुज में आके मिल जाती है। ये जो रिवर निकली इधर, इधर ढलान वाली, इधर क्या है, सांगपू। सांगपू रिवर जब यहाँ से बहती गई बहती गई बहती गई, तो इधर आया अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पर रिवर घुस गई। इस रिवर ने क्या करा, यू टर्न ले लिया, और इधर घुस गई हमारे यहाँ पर इंडिया में, घुस गई अरुणाचल प्रदेश। तो सवाल ये उठता है, ये यू टर्न कैसे ले लिया इसने? तो देखो ये पढ़िए, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ो। इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन इंडस। इंडस से बहुत बड़ी है थोड़ी सी, ज्यादा बड़ी नहीं लेकिन। और ज्यादातर सारे इंडिया के बाहरी रिवर है ये। पैरेलल फ्लो होती है हिमालय के ईस्टवर्ड, ईस्टवर्ड इलाका ही तो है ये सारा, ये ईस्टवर्ड ही फॉलो होती है, इधर इधर जा रही है क्योंकि ये ईस्टवर्ड पैरेलल फॉलो होती है। जैसे ही वो नामचा बारवा में पहुंचती है, जो कि 77,500 मीटर ऊंचा है। नामचा बारवा एक पहाड़ है। अगर ये पहाड़ ना होता ना, तो हमारे इंडिया में आ ही नहीं पाती रिवर ये। वहां से एक यू टर्न ले लेती है, और इंडिया में आ जाती है ये अरुणाचल प्रदेश में, जॉर्ज बना के। जॉर्ज बना के, जी हाँ। ये जॉर्ज मैंने सेकंड चैप्टर पढ़ाया था आपको। ये देखो, ये बेसिकली, ये जो यू टर्न बना दिया ना ऐसे, यही इलाका क्या है, यही इलाका है नामचा बारवा। नामचा बारवा, जी हाँ। नामचा बारवा की अगर मैं फिगर देखो, देखो यू टर्न एक्चुअल में कैसे बना रही है, ये देखिए। देख पा रहे हो आप? यहां से ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है, और इधर से यू टर्न मार दिया इसने, क्योंकि इधर कोई जगह ही नहीं थी। और ये यू टर्न, ये है नामचा बारवा, और इधर से यू टर्न मार के हमारे इंडिया के अंदर आ गई, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। वरना ये आ ही नहीं पाती। और यही जॉर्ज बनता है, जो पहाड़ को काटते हुए, पहाड़ को काटते हुए रिवर निकल गई, उसको ही जॉर्ज बोलते हैं। ये जॉर्ज ही है, समझ रहे हो? तो जब ये आगे रिवर जा रही है, तो पहाड़ को काटते हुए जा रही है, तो ये जो पहाड़ को काटते हुए रिवर निकलते हैं, उसको जॉर्ज बोलते हैं। ठीक है। और इसको ही वहां पर दिहांग बोलते हैं, दिहांग। और जो दिहांग जॉर्ज बोलते हैं इसको। जॉर्ज वाला कौन सा इलाका, ये जॉर्ज कौन सा है, दिहांग जॉर्ज, जी हाँ। देखो ये यू टर्न मार के इंडिया में गई, उसके बाद देखो ये यू टर्न जब मार के इंडिया में गई ना, तो यही चीज है। ठीक है। यहाँ से घुस गई इंडिया में, और यहाँ पर बेसिकली दिहांग जॉर्ज बना दिया उसने इधर। जब ये ऐसे यू टर्न मारा, और जब इंडिया में आई, पहाड़ को काटते हुए, जब दो पहाड़ को काटते हुए रिवर निकल रही है, तो जॉर्ज बना देती है, और वो बोलते हैं दिहांग। दिहांग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ब्रह्मपुत्र को हिंदी में बोलते हैं, मतलब वहां पर बोलते थे दिहांग, दिहांग रिवर बोलते थे ब्रह्मपुत्र को। तो इट इज कॉल्ड दिहांग, एंड इट इज ज्वाइंड बाय दिबांग रिवर, लोहित रिवर, और बहुत सारी ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र में जुड़ जाती है असम के अंदर। मतलब जैसे ही वो असम में जाती है ना, ब्रह्मपुत्र रिवर, जैसे ही ब्रह्मपुत्र रिवर असम में पहुंचेगी इधर, तो देखो इधर से एक, देखो ये तो हमारी, देखो ये तो हमारे दिहांग रिवर बोल रहे हैं। जैसे इंडिया में घुसी, तो उसका नाम क्या पड़ गया, दिहांग। लेकिन इधर से आ रही है एक लोहित रिवर, ये रोहित लोहित रिवर आ रही है, ये ब्रह्मपुत्र से जुड़ गई। ऐसे एक दिमांग रिवर है, वो भी जुड़ जाती है असम में। ठीक है। और नीचे देखो क्या लिखा है, ब्रह्मपुत्र को सियांगपो सांगपू तिब्बत में कहते हैं, और बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, जमुना बोलते हैं। अभी जब बांग्लादेश आएगी तब बताऊंगा मैं आपको क्या होता है। ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, तिब्बत में ये बहुत ज्यादा पानी नहीं होता इसमें। सिल्ट का मतलब बहुत ज्यादा पत्थर नहीं होते, तो बड़ी ठंडी रिवर होती है, बड़ा ड्राई इलाका होता है। लेकिन जैसे ही वो इंडिया में आ जाती है ना, इंडिया में बहुत ज्यादा बारिश होती है। और आपको पता है कि ये जो इलाका है, ईस्ट वाला इलाका, यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है इंडिया में। तो यहाँ पर पानी ब्रह्मपुत्र रिवर में बहुत ज्यादा आ जाता है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर बहुत पतली रिवर है, लेकिन इंडिया में आते ही जब यहाँ पर जाके रिवर, लोहित रिवर मिल गई, दिमाग रिवर मिल गई, तो इधर देखो मोटी रिवर होगी, थोड़ी मोटी होगी, है ना, क्योंकि पानी बहुत आ गया इस रिवर में। पहले पानी नहीं था, अब पानी आ गया। तो वो कह रहा है कि जैसे ही पानी आ गया, लार्ज वाटर आ गया, और उसके बाद जब पानी आया तो बोल रहा है, पहाड़ के साथ पत्थर लेके आ गया अपने साथ, सिल्ट आ गया। तो ब्रह्मपुत्र का जो सिल्ट है वो बहुत ज्यादा आ गया, यानी कि पत्थर पहाड़, और उसकी जो लेंथ है वो बड़ी होगी असम में जाके।
तो असम में इसकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी होगी, मोटी होगी, देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर लेंथ बड़ी हो जाती है इसकी। उसके बाद देखो क्या कह रहा है वो। और वहां पर बहुत सारे रिवर लाइन आइलैंड बना देती है। रिवर लाइन आइलैंड आपको याद है, माजुली में है। माजुली असम में। माजुली असम में। वहां पर एक सबसे बड़ा एक रिवर आइलैंड बनता है, माजुली असम में है। असम में जैसे ही वो मेरे रिवर आइलैंड है, एक दोबारा बताता हूँ क्या होता है। जैसे जब रिवर जा रही है तो बहुत सारे पत्थर अपने साथ लाती है। तो जब बहुत बड़ा पत्थर बीच में आ जाता है, जमा हो जाता है, और उसके आसपास सारा का सारा पानी है, तो वो आइलैंड बन जाता है। आइलैंड की डेफिनेशन क्या होती है कि जब कोई लैंड मास के चारों तरफ पानी ही पानी हो, तो आइलैंड बोलते हैं। अब क्योंकि ये आइलैंड रिवर के अंदर बना हुआ है, रिवर के अंदर बना हुआ है, बीचों बीच बना हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिवर राइन आइलैंड बोलते हैं, रिवर राइन आइलैंड। और ब्रह्मपुत्र के रिवर के अंदर एक माजुली असम में बहुत बड़ा आइलैंड बनता है। और ये इंडिया का नहीं, सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है माजुली। आप पढ़ोगे तो अगर, ठीक है। तो वही वो कह रहा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवर एंड आइलैंड जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर में बनता है, माजुली। हर साल बहुत सारा रेनिंग सीजन में इसमें पानी आ जाता है बहुत ज्यादा रिवर के अंदर, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है असम के अंदर और बांग्लादेश के अंदर भी। अनलाइक अदर नॉर्थ इंडियन रिवर इन ब्रह्मपुत्र, उसके अंदर बहुत ज्यादा पत्थर होते हैं, बहुत ज्यादा सेडिमेंट होते हैं, बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से इसका जो रिवर का जो बेड है वो बहुत बढ़ जाता है। यानी कि रिवर में जो पानी है, या जो रिवर में कह सकते हो जो चौड़ाई है रिवर की, वो बहुत बढ़ जाती है हर साल। ये वो कह रहे हैं। और जब चौड़ाई बढ़ेगी तो पानी आ जाता है, बाढ़ आ जाती है पूरे के पूरे असम के अंदर, आसपास के इलाकों में भी। आपने देखा होगा बहुत ज्यादा बाढ़ आती है वहां पर। उसके बाद देखो रिवर जो है अपना चैनल फ्रिक्वेंटली शिफ्ट करती रहती है ये। आप ध्यान से देखोगे तो रिवर ने क्या करा, यहां से निकल रही है, यहाँ जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, इधर ये मुड़ गई बांग्लादेश के अंदर। और बांग्लादेश में जाते 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 बांग्लादेश में इसका नाम पड़ जाता है जमुना। जमुना। और ऐसे आपको बताओ कि गंगा का नाम भी बांग्लादेश में पड़ता है पद्मा, जो कि लिखा बने था ढंग से। गंगा रिवर जब बांग्लादेश के अंदर जाती है ना, इसका नाम पड़ जाता है पद्मा। जी हाँ, पद्मा। और ब्रह्मपुत्र का रिवर का नाम पर क्या पड़ जाता है, जमुना, जो बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। और जब ये आपस में पद्मा और जमुना मिलती है, तो उसका नाम क्या पड़ता है, मेघना। जी हाँ, मेघना। ये है, समझो ध्यान से बात, समझ गए। ये चीज वो कह रहा है। तो यही वो कह रहा है। देखो तो ध्यान से देखो, ये जो आप दिख रही है आपको, एक बहुत बढ़िया इसमें फिगर में आपको दिखाएगा, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी शायद। देखो जब गंगा रिवर बह रही है, देखो घाघरा, घातक, कोसी, ये मिल गई। फिर देखो इलाहाबाद में यमुना रिवर मिल गई यहाँ पर, इलाहाबाद में, है ना। फिर यहाँ बहती गई, बहती गई, बहती गई, और देखो फराक्का, ये फराक्का आ गया वेस्ट बंगाल में, इधर देखो अलग होगी। इधर एक हुगली रिवर बन गई, जिसका नाम था भागीरथी हुगली। वेस्ट बंगाल में इसका नाम क्या पड़ जाता है, गंगा का, भागीरथी हुगली। और बांग्लादेश में पहुंच गई तो पद्मा रिवर नाम पड़ गया। इधर ब्रह्मपुत्र आई, ब्रह्मपुत्र रिवर जैसी इंडिया में आई, ओ सॉरी बांग्लादेश में आई, उसका नाम क्या पड़ गया, जमुना। देखो लिखा हुआ है। और जब मिल गई, उसका नाम क्या पड़ गया, मेघना। और यहाँ पर जो समुद्र में जाके मिलेगी, उसका नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा। जी हाँ, सुंदरबन डेल्टा। समझ गए। ये भी गंगा रिवर का डेल्टा है, और ये है लेकिन गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जिसका नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा। क्लियर हो रही है बात। ये चीज है। और देखो ये यारलुंग जैंग, ये देखो जैंगपो, जो जैंगपो रिवर देखो यहाँ से आ रही है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर ही इसको बोलते हैं। और यहाँ आ रही है, आ रही है, आ रही है, देखो ये यू टर्न मारा इसने। और ये क्या था, जो मैंने बता रहा था, इस पहाड़ का नाम क्या था, पहाड़ का नाम नामचा बारवा। जी हाँ, ये क्या पहाड़ का नाम है यहाँ पर, नामचा बारवा। वहां से यू टर्न मारती है, इधर जॉर्ज बनाती है, दिहांग रिवर बोलते हैं, फिर इसे इंडिया में आके दिहांग जॉर्ज बोलते हैं। जब जॉर्ज बनाती है तो इंडिया में आते, देखो लोहित रिवर पीछे से आ रही थी, वो मिल जाती है, यहाँ मिल गई, ठीक है। फिर यहाँ से बह रही है ये, बहते 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 ये पहुंच गई बांग्लादेश, असम से निकल के, ठीक है। माजुली आइलैंड भी बीच में आ जाता है, वो भी मनाते हैं वहीं पे।
तो दिमाग रिवर होती है ना, वो भी लगभग, वो भी यहीं से आती है, यहाँ से। वो इसमें ध्यान रखा ढंग से। ठीक है, तो ऐसे निकलती है। सो उम्मीद करता हूँ चलो आपको समझ में आएगा, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, फैला दीजिए उन लोगों से जिनको अच्छे से समझ नहीं आता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।